जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। रशिया यूक्रेन के वॉर के मध्य अब इजराइल ने फिनलैंड को डेविड स्लिंग एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देने की अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है। तो ये डेविड स्लिंग डिफेंस मिसाइल सिस्टम है क्या, और रशिया, फिनलैंड और नाटो के बीच में क्या संबंध है, ये आपका डेविड स्लिंग सिस्टम क्यों दिया जा रहा है, इसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले साल ही से रशिया यूक्रेन का युद्ध आपका चल रहा है और फिनलैंड अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा चिंतित में है। साथ ही साथ फिनलैंड अभी आपका नाटो को भी ज्वाइन कर चुका है और फिनलैंड को नए नए डिफेंस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो अमेरिका के द्वारा जैसे ही इजराइल को ये अप्रूवल मिली कि इजराइल डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम को जो है दे सकता है फिनलैंड को, तो इन दोनों देशों के बीच में आपकी डील कर ली गई है। डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल डिफेंस एयर सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा काफी किया जाता रहा है। ये जो डील है उसकी टोटल कॉस्ट 344 मिलियन यूएस डॉलर, यूरो में देखें 316 मिलियन यूरो डॉलर है। और इस प्रकार से इस एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम से फिनलैंड अपने जो उनका बाउंड्री है उसकी रक्षा कर पाएंगे। इजराइल के पूरे देश की जो सुरक्षा रहती है वो यही डिफेंस सिस्टम किया करता है। और हम सभी जानते हैं इजराइल अमेरिका के बीच में काफी अच्छे संबंध है। जो टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण होता है या फिर काफी इंपॉर्टेंट और लीथल वेपन का जो हम कह सकते हैं कि डील होती है, तो इजराइल अमेरिका से आपका अप्रूवल लेता है कुछ इंपॉर्टेंट आपके डिफेंस एयर सिस्टम में, और उसके बाद ही जो है इसकी मंजूरी दी जाती है। तो इजराइल को अमेरिका के द्वारा मंजूरी मिली। इस प्रकार से इजराइल और फिनलैंड ने एक साथ इसका समझौता आपका कर लिया है। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि किसी भी प्रकार की मिसाइल को इंटरसेप्ट करना और उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना, इसकी कैपेबिलिटी डेविड स्लिंग सिस्टम के पास है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वेपन को सबसे पहले 2012 में डेवलप किया गया था। ये मीडियम और लॉन्ग रेंज के जो रॉकेट्स होते हैं उसको इंटरसेप्ट करती है। अभी आप देखते होंगे कि गाजा पट्टी की तरफ इजराइल और जो फिलिस्तीनी द्वारा समर्थित जो लोग हैं उनके बीच जब क्लैश होती है तो इजराइल अपने यहाँ आने वाले रॉकेट्स को इसी एयर डिफेंस सिस्टम से जो है प्रोटेक्ट किया करता है। ये पूरे एंटायर टेरिटरी को उस लोकेशन में आपका प्रोटेक्ट कर सकता है और किसी भी मल्टीपल रॉकेट्स को एक ही समय इंटरसेप्ट करके उसको ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। एक तरीके से सरल शब्दों में कहें तो S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम आपका काम करता है उसी प्रकार से ये भी काम करता है। अमेरिका का पेट्रियट सिस्टम है, थार्ड सिस्टम है, उसी प्रकार से ये डेविड स्लिंग सिस्टम है। ये किसी भी आपके लार्ज कैलिबर रॉकेट, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या फिर अदर डेवलपिंग थ्रेड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका सहायक है और इसको आने वाले 2 सप्ताह में जो है इजराइल के द्वारा फिनलैंड को दे दिया जाएगा। अगर हम इस 2 स्टेज सरफेस टू एयर इंटरसेप्टर मिसाइल की बात करें जो इसमें आपकी लगी होती है तो उसकी स्पीड 7.5 मैक की होती है, हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है। एल्टीट्यूड इसका 30 to 75 किलोमीटर रहता है, यानी कि ये हाइट कितनी अचीव कर लेगी, 30 से लेकर 75 किलोमीटर तक। और इसमें गाइडेंस के लिए रडार एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे हैं इसके आपके नोज पे। मैन्युफैक्चर इसकी राफेल इजराइल की और अमेरिका की रेडियन टेक्नोलॉजी है, यानी कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही मिलकर इसको बनाया करता है। इस कारण से इजराइल को इस बार जो है अप्रूवल लेने की जरूरत अमेरिका से पड़ी, उसके बाद जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है। इसी प्रकार से इजराइल का एक आयरन डोम सिस्टम है, ठीक है, जो कि डेविड स्लिंग के तरह यह काम करता है, जिसको परमानेंट लोकेशन में आपका एक जगह स्टैब्लिश किया जाता है और वो किसी भी थ्रेट से अपने पूरे लोकेशन को प्रोटेक्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो किस प्रकार के लेयर्स हैं। तो डेविड स्लिंग सिस्टम आप देख लो 30 से लेकर 70 किलोमीटर तक आपका रक्षा करेगा। वहीं पर एक और एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम जिसका नाम एरो है, तो एरो सेकंड और एरो थर्ड के वर्जन आपके बनाए गए हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट को आपका रोक पाते हैं। वहीं पर जो आपका डेविड है वो मिड लॉन्ग रेंज MLRM के मिसाइल्स को आपका रोक पाता है। और राफेल ने डेविड स्लिंग को आपका बनाया है जिसको एडवांस मल्टी मिशन इंटरसेप्टर कहा जाता है और इसको एक प्रकार से स्काई सेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो
तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि कौन सी कंपनी इसको डेवलप करती है, राफेल और रेडियन के द्वारा इसको आपका बनाया जाता है, जो कि हिट टू किल के आपके टैगलाइन पर कार्य किया करता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ स्वीडन एंड फिनलैंड वेंट फ्रॉम न्यूट्रल टू नाटो। अभी आप देख रहे हो कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और जो छोटे छोटे देश हैं यूरोप के, उनको अपनी सिक्योरिटी को लेकर सबसे ज़्यादा वो चिंतित हैं। इस कारण से जो नाटो, जिसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 30 मेंबर्स थे, फिनलैंड ने इसी साल आपका अप्रैल में ज्वाइन किया और टोटल 31 मेंबर इनकी संख्या हो गई है। जल्द ही स्वीडन भी उसको आपका शामिल करेगा, क्योंकि स्वीडन को टर्की से मंजूरी आपकी मिल चुकी है। यहाँ पर आप मैप देखो तो ये आप रशिया देख पाओगे, ये ब्लू लाइन की बाउंड्री है। रशिया का हम कह सकते हैं कि नेबरहुड कौन है, फिनलैंड है। फिनलैंड अब किस में आ गया है, एक प्रकार से नाटो में आ गया है। तो नाटो की सेनाएं अब यहाँ पर डिप्लॉय भी रहेंगी और यहाँ पर वो मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगी। फिनलैंड के जस्ट बगल वाला देश कौन सा है, स्वीडन है। तो स्वीडन भी जल्द ही इसमें आपका शामिल होगा। बाल्टिक कंट्रीज को नॉर्डिक कंट्रीज भी कहा जाता है। नाटो का यूरोपियन एक्सपेंशन 1949 से आप देख पा रहे हो कि ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिनलैंड तक आ गया, स्वीडन भी अब उसमें आपका शामिल होने वाला है। और मेनली रशिया का जब एनेक्सेशन क्रीमिया पे हुआ, उसके बाद से नाटो अपना एक्सपेंशन काफ़ी तेज कर दिया है इस क्षेत्र पे। तो इसलिए सिचुएशन काफ़ी टेंस है और जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नाटो को ज्वाइन कर रहे हैं। और रशिया भी अपने इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस सिस्टम के साथ अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है और अपने इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए भारत जैसे देशों के साथ जो है कम टैरिफ पर जो है वो अपने ऑयल और नेचुरल गैसेस एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आपने देखा डेविड लिंक सिस्टम क्या है और इसको 344 मिलियन के सेल के साथ इजराइल ने फिनलैंड को अब बेचने का प्लान बना लिया है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।